स्टिक का प्रयोग अब हम देखेंगे कि इसको कहां पर मारना चाहिए जहां पर अच्छे से इसका प्रयोग हो जाए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर विरोधी सामने की तरफ है तो इसके सर के ऊपर मारने में इसका प्रयोग होगा। फिर उसके बाद इसका प्रयोग दाएं से बाएं जबड़े पर, बाएं जबड़े पर, ठीक है। इसका प्रयोग होगा बाजू पर, गले पर, कान के ऊपर, देन हाथों के ऊपर इसका प्रयोग अच्छे से हो सकता है। अगर अपोनेंट सामने की तरफ घूम गया है, हमको ऐसा अपोनेंट मिलता है तो इसके सर के ऊपर, मुंह के ऊपर कहीं भी बहुत ही घातक होगा, गले के ऊपर प्राणघातक होगा, सीने के ऊपर, सोलर प्लेक्स के ऊपर, पेट पे कोई प्रयोग करना नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पर चोट ज्यादा नहीं लगेगी, ग्रोइन के ऊपर और उसके बाद में पैरों के ऊपर, घुटने के ऊपर, पटेला के ऊपर इसका प्रयोग होगा। अगर अपोनेंट हमको इस तरह साइड में मिलता है पीछे की तरफ से तो सर के ऊपर, जबड़े पर दोनों तरफ, गर्दन पर, यहां पर, इस जगह पर, यहां पर इसका प्रयोग बहुत अच्छा होगा। अगर हमको पीछे की तरफ अपोनेंट मिलता है तो सर के पिछले हिस्से पर, गले पर, पीठ पर, कमर पे इसका प्रयोग सबसे अच्छा होगा। हिप पे मारने पे चोट ज्यादा नहीं लगेगी। मुख्य रूप से अगर अपोनेंट है तो उसके जहां पर हड्डियों पर, जहां हड्डियां मिल जाए उस पर मारने पे इसका सबसे अच्छा प्रभाव है। जैसे उंगलियों पे, कोहनी पर, हाथ के अगले हिस्से पर, रेडियस अल्ना बोन पर, कंधे के ऊपर, फिर क्या सर के ऊपर, देखिए खटखट की आवाज आ रही है, पैरों के ऊपर, देखिए पैरों की शिन की हड्डी के ऊपर, शिन की हड्डी के ऊपर इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। ये जगह अपोनेंट को छोटी ताकत से जोर से चोट पहुंचाने में सक्षम है। ध्यान रखना चाहिए इसका प्रयोग सर के ऊपर या जबड़े पे या मुंह पर नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसमें प्राणघातक भी चोट लग सकती है और ये एक आत्मरक्षा की दृष्टिकोण से बहुत इफेक्टिव टेक्निक हो सकती है, परंतु ये एक क्रिमिनल एक्टिविटी भी हो सकती है। इसलिए बहुत ही संभाल के इसका प्रयोग करें जिससे कि किसी को बहुत ही सीरियस चोट न लग जाए। सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं कि आत्मरक्षा करने के लिए शरीर के उपकरणों के साथ साथ हमें कुछ बाह्य उपकरणों की भी जरूरत पड़ती है। जहां पर हमारी शक्ति कमजोर होती है वहां पर हम छोटे छोटे या बड़े उपकरणों को लेकर के अपनी आत्मरक्षा करते हैं। महिलाओं के लिए आत्मरक्षा करने का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता, सबसे सरल इक्विपमेंट है वो है शॉर्ट स्टिक। ये शॉर्ट स्टिक है जो कि आप देख रहे हैं करीब 1.5 फीट की एक स्टिक इनके हाथ में है जिसकी लाल और नीले रंग से जिसको कि दर्शाया गया है। लाल रंग और नीले रंग में ये नीले रंग की स्टिक है और ये लाल रंग की स्टिक है, दोनों पकड़ लीजिए। अब ये जो ब्लू कलर है इसमें न पीछे से पकड़ना है न एकदम आगे से पकड़ना है, बल्कि इसके मध्य बिंदु में पकड़ा जाना है। लाल रंग का जो जगह है ये यहां से यहां तक का मारने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मुख्य रूप से एक हाथ से पकड़ के देखें अगर हम तो ये हिस्सा सबसे अधिक घातक है, ये हिस्से से मार सकते हैं, लेकिन इस हिस्से आप मारेंगे तो संभवतः चोट नहीं लगेगी, लेकिन कुछ विशिष्ट चीजों में इसका प्रयोग होता है। तो इसी तरह इसका ये अगला हिस्सा है जहां पर हम इसको मारते हैं और इसी तरह ये पिछला हिस्सा है जहां पर हम इसको मारने का इसका प्रयोग करते हैं। ये छोटी स्टिक बहुत ही तेजी से प्रयोग की जाती है और प्रयोग करने के साथ साथ में विरोधी के सेंसिटिव एरिया के ऊपर बहुत ही घातक प्रहार करती है। इसको पकड़ने का तरीका है कि हम इसको ऐसे पकड़ें, देन उसके बाद में अगर हम इसको छुपाना चाहें तो इसको छोड़ेंगे और एकदम लाल वाले हिस्से पे जाएंगे और अपनी कलाई के पीछे छुपा लेंगे इसको। हम इसको लेके छुपा के खड़े हुए हैं और हमको दिखाई भी नहीं पड़ता कि हमारे हाथ में कोई स्टिक है। अगर हम इसको लेके अगर कोहनी बांध भी लेंगे तो ये दिखाई नहीं पड़ेगी। मुख्य रूप से इसको हम ऐसे छुपा सकते हैं, इवन हाथों के पीछे भी रख सकते हैं पीठ के और ये दिखेगी नहीं। और हमें अगर लगता है कि कोई खतरा सन्निकट है तो हम उससे इससे अपनी आसानी से रक्षा कर सकते हैं। मान लीजिए कोई आदमी चाकू लेके सामने आ रहा है तो कम से कम हमारे पास में एक छोटी सी स्टिक है जिससे कि हम अपनी आत्मरक्षा उसे कर सकते हैं, उसके हाथ में मार के। अभी हम इसको अगर व्यवहार में लाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर इसको हाथ को जरा सा ढीला छोड़ेंगे और ढीला छोड़ते ही ब्लू कलर हमारे हाथ में आ जाएगा और हम मारने के लिए बिल्कुल से तैयार हो जाएंगे। अभी एक रेडी पोस्चर है और रेडी पोस्चर पे हम इसको लेके खड़े हो जाएंगे ऐसे और एक बेहतर पोजीशन ये बन जाएगी। ये हाथ डिफेंस करने के लिए और ये स्टिक स्ट्राइक करने के लिए तैयार है। पीछे वाला हाथ हमेशा स्टिक को पकड़ता है जिससे कि वेलोसिटी के लिए स्पीड मिल जाए, डिस्टेंस मिल जाए और हम तेजी से विरोधी को प्रहार कर सकें। अगर कोई हमको पकड़ने की कोशिश कर रहा है तो हम उसको जाकर के उससे मार सकें। ठीक है, अभी हम इसको देखेंगे इसका प्रहार किया कैसे जाता है। सबसे पहले सर से ऊपर से नीचे मारते हैं, तैयार होइए, स्टैंड बनाइए। ठीक है,
ऊपर से नीचे की ओर, फिर नीचे से ऊपर की ओर, फिर बाएं से दाएं ओर, फिर दाएं से बाएं ओर। ये मुख्य 4 तरीके हैं जिससे कि हम अपोनेंट को मार सकते हैं। मान लीजिए कि ये एक स्टिक है, इसके ऊपर हम पहले ऊपर साइड से मारेंगे, 1 2 3 और नीचे से ऊपर 4। ये इस तरह से मुख्य प्रहार है जिससे कि हम लोग इसको मार सकते हैं। अभी इसका हम लोग पैड के ऊपर प्रयोग देखेंगे कि हम किस तरह से इसका पैड में प्रयोग कर सकते हैं। अगर हमें सर पे मारना है, पीठ में मारना है, तो हम ऊपर से नीचे 1 2 3 4 5। अभी नीचे से ऊपर 1 2 3 4। अभी इस साइड जबड़े पे अगर मारना है 1 2 3। अगर विपरीत दिशा में मारना है तो हम दूसरी साइड से देखेंगे, इसी का उल्टा हाथ, उसी हाथ से उल्टी दिशा में 1 2 3 4। अभी आपने देखा, इसका बार बार अभ्यास करके हम इसको बेहतर ढंग से प्रयोग कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये प्रयोग स्टिक मुख्य रूप से कहां मारी जाती है इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। एक बार लेफ्ट साइड में और एक बार राइट साइड में भी हमको इसका अभ्यास करना चाहिए, जिससे अगर 2 दिशाओं में विरोधी हमको अगर घेर ले तो हम उनको उसका प्रयोग कर सकें और उनको तेजी से मार सकें। 1 2 3 4। अब जल्दी जल्दी दिखा दे, जल्दी जल्दी करके दिखा दे। एक तरीका ये है। अभी दूसरा तरीका 1 2 3 4। 1 2 3 4। अगर कोई व्यक्ति हमें पीछे से पकड़ लेता है तो हमें उससे अपनी आत्मरक्षा करने के लिए कौन सी तकनीक अपनानी चाहिए? सबसे पहले कंफर्टेबल पोजीशन आएंगे, दोनों पैर खोलेंगे, घुटना मोड़ेंगे, सांस भरेंगे और तेजी झटके से नीचे जाके जो पैर आगे है उसको उठाएंगे और उठा करके इस तरह से गिराएंगे। अभी इसका व्यवहारिक प्रयोग हम देखते हैं। आइए हम लोग इस तकनीक को फिर से देखते हैं। मान लीजिए अपोनेंट का पैर आगे नहीं है और हमको पैर ढूंढने को नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करें? उसी तरफ जाएंगे। आप देखिए बगल में हम चले गए तो काल हमको सामने पैर मिल गया है। अभी कस के नीचे झुकेंगे और पैर को नीचे से एकदम पकड़ना है और उठाएंगे। अभी ये गिर गया। अभी हम देखते हैं कि अगर कहीं इस तकनीक में परेशानी आ रही है, उठाने के बाद भी आदमी गिर नहीं रहा, तो हम उसको किस प्रकार से बचाव करेंगे? किसी ने हमको हाथों को नीचे से पकड़ लिया है। अभी सांस भरेंगे, पैर खोलेंगे, साइड में जाएंगे, उठाएंगे नीचे से। अभी इसके बाद में अपने पैरों की सहायता से उसके पैर को मोड़ेंगे। अभी हम देखते हैं कि अगर पहली तकनीक से विरोधी गिर नहीं रहा है तो हम उस तकनीक में किस चीज का प्रयोग करेंगे? किसी व्यक्ति ने हमको पीछे हाथों के नीचे से पकड़ लिया है, तुरंत सांस भरेंगे, घुटने को मोड़ेंगे, दोनों पैरों को साइड में खोलेंगे, नीचे से पकड़ेंगे, ऊपर उठाएंगे, पैरों को घुटने को मोड़ देंगे इस तरह से। जब तक का पैरों को मोड़ा नहीं जाएगा तब तक का वो तकनीक को काम नहीं करेगी। पैर सीधा है, इसको मोड़ना है, ठीक है? बस इस पे अपोनेंट गिर जाएगा और ये तकनीक सफल हो जाएगी। एक बार और करके देखते हैं। रेडी? 1 2 3 4 5। बहुत बढ़िया। हम शुरू करते हैं दूसरी तकनीक। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने हमारा हाथ पकड़ लिया है, क्रॉसवर्ड ऐसा पकड़ लिया है। सेम वर्ड हम लोग पहले टेक्निक शुरू चुके। इसको यहां से पकड़ेंगे, साइड में जाएंगे, ठीक है? पैर को उठाएंगे और पैर के जोड़ पर इस तरह से मारेंगे। ये तकनीक है जिससे कि विरोधी बुरी तरह से अपना संतुलन खो देगा और हम इसको करेंगे। अभी हम लोग इसको दूसरी तरफ से देखेंगे। मान लीजिए इधर से हम इसको देख रहे हैं, व्यक्ति ने मेरा क्रॉसवर्ड हाथ पकड़ा हुआ है, ठीक है? हाथ पकड़ा हमने, दाहिना पैर आगे बढ़ाया, दूसरे हाथ से हाथ पकड़ा, पैर को उठाया, पैर के घुटने पे ये स्ट्राइक की गई। अभी हम दूसरी दिशा से देखते हैं। दूसरा हाथ क्रॉसवर्ड किसी ने पकड़ा, एक हाथ को पहले यहां पर पकड़ लिया गया है, दूसरा बाजू पकड़ा गया है,
पैर को आगे बढ़ाया गया है, पैर को उठाया गया है और नी के ऊपर मारा गया है। आप इसको साइड से भी मार सकते हैं, दोनों जॉइंट के साइड की तरफ से इसको मारना चाहिए। एक बार पूरा करके देखेंगे। रेडी, 1 2 3 4 5। अब हम देखते हैं कि किस तरह से विरोधी को अगर किसी ने पकड़ लिया है तो और दूसरी तकनीक कौन सी हो सकती है। किसी व्यक्ति ने किसी महिला को पीछे से पकड़ लिया है तो हमें क्या करना है, पैरों को खोलना है, सांस भरना है, घुटना मोड़ना है और तेजी से नीचे घुस करके बिल्कुल नीचे से पैर को पकड़ना है। संतुलन बनाए रखेंगे, अपनी हिप्स को उसके पेट के पास लगाएं और कस के ऊपर उठाते हुए अपनी बॉडी के ऊपर उसको उठाते हुए पीछे गिरा देंगे। इसको एक दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। पकड़ लिया है, अभी हमको ध्यान रखना है कि पैर खोलना है और खोलिए, उसके पैर के पास जाइए, अपनी तेजी से नीचे जाएंगे, पैर को पकड़ेंगे, अपनी हिप्स पे उस व्यक्ति को उठा लेंगे, उठा लीजिए। बस ये तकनीक आप बेहतर ढंग से कर पाएंगे।